नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 31 ऑफ मार्च 21 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए, यानी 1 अप्रैल 21 के लिए। और कल थर्सडे भी है, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, तो थोड़ा सा ख्याल भी रखना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते ही हो वीकली एक्सपायरी वाले दिन स्पाइक की बिहेवियर होता है, टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो वो ख्याल रखना पड़ेगा। और हाँ, आज सुबह मैंने एक लाइव सेशन भी किया था, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था, चलिए मैं आपको रिकेप में ही समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है जो भी हुआ है। तो ये बिल्कुल ही गैप डाउन ओपनिंग ही हुई थी इसके अंदर, और एग्जैक्टली इन दोनों के बीच ही मार्केट रहा। मैंने क्लियरली बताया था कि ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। वैसे इसको तोड़ने की ट्राई की, लेकिन ना प्राइस फिल्टर से तोड़ पाया ना टाइम फिल्टर से। 670 का लो मारा, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच ही रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी का भी करीब करीब वैसा हाल नहीं है। बैंक निफ्टी ने सारे के सारे बियरिश टारगेट दिए, बल्कि इसके नीचे वाला जो मैंने बताया था वो भी अचीव किया। तो बैंक निफ्टी ने सारे बियरिश टारगेट दे दिए, लेकिन निफ्टी थोड़ी कंजूसाई कर रहा था। एनीवे, जो भी है भाई, मार्केट है ना। चलिए कल की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और दोस्तों, ये जो चीज है, पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के नीचे विद प्राइस फिल्टर चला जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आप जानते ही हो, रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल है भाई। तो ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 779 के ऊपर जाता है मार्केट तो 745 सपोर्ट, 834 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 779 सपोर्ट, 873 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये दोनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये दोनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बुलिश पोजीशंस के लिए, ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ये हमेशा याद रखना है। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। आप जानते हो, मैंने होली तक 51,000 किया हुआ था। वैसे फीस 81,000 थी, तो अब मैंने 51,000 से वापस 81,000 नहीं किया है, 72,000 किया है, ठीक है। तो आज सुबह मैंने बोला था कि 51 का 81 हो गया, लेकिन वो स्लाइड चेंज नहीं की थी। लेकिन अब 51 का इंक्रीज करके 72,000 किया है, तो वापस 51 की अब उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कोई भी ओकेजन पे अब वापस 51 करूंगा। अब सीधा 72 से 81 करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल 51 से 72 कर दिया है। फीस अब आज के बाद 72,000 रहेगा, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली भैया, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। अगर 635 के नीचे जाता है तो 673 रेजिस्टेंस, 602 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 635 रेजिस्टेंस, 547 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 602 रेजिस्टेंस, 508 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी मार्केट अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। एक्चुअली दोस्तों, आप जानते ही हो
कभी भी बुल से या बियर से शादी नहीं करनी है। मार्केट जिस तरफ जाता है हमेशा उसी तरफ जाना चाहिए, ये हमेशा याद रखना है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, कल गुरुवार है तो वीकली एक्सपायरी की वजह से नौटंकी हो सकती है, बड़ी बड़ी स्पाइक्स भी लग सकती है, तो अपने आप को संभाल के काम कीजिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी का। और हाँ, एक और चीज, आज सुबह मैंने जो सेशन किया उसमें मैंने वीकली प्रोबेबिलिटीज भी दिए थे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के। चलिए इस वक्त सारी रिपीट कर देता हूँ और साथ ही साथ मंथली और क्वार्टरली भी बता देता हूँ आपको। तो ये आ गए जी हम वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के फ्रेम में। आप जानते हो बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस से गाड़ी नीचे आई थी और मैंने बताया था अगर ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है तो गाड़ी यहां तक नीचे आ सकती है, लेकिन सीधा वीकली रेजिस्टेंस से प्ले नहीं करना चाहिए। हमेशा इंट्राडे के सहारे सहारे ही गाड़ी को आगे ले जाना चाहिए। भाई इंट्राडे में अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय करके भाग जाना चाहिए। जब सपोर्ट तोड़ के मार्केट बियरिश बने तब जाके वापस बियर बनना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर रखना है दिमाग में। तो ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी थी वीकली की, ओके। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी वीकली की, ये जो हफ्ता चल रहा है उसके लिए। वैसे सेकंड को तो छुट्टी है, ठीक है ना। अब मंथली दिखा देते हैं आपको। ये है मंथली सपोर्ट रेंज, ये है मंथली की रेजिस्टेंस रेंज, ठीक है। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये है क्वार्टरली के सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्वार्टरली की बुलिश प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नया क्वार्टर भी शुरू हुआ है ना। ये क्वार्टरली की बियरिश प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी दिखा देते हैं आपको। तो ये है बैंक निफ्टी का इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 1 अप्रैल 21 के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी 1 अप्रैल 21 के लिए। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के, यहीं पे हाई बना के इसके करीब 33990 का हाई बना के गाड़ी नीचे आई थी, ठीक है ना। वैसे अभी तक सेल एग्जिट नहीं पहुंचा है, लेकिन बियरिशनेस जबरदस्त दिखाई है बैंक निफ्टी ने भी दिखाई है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की। वैसे आज सुबह के सेशन में मैंने ये दिखाया था, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की। अब मंथली दिखा देते हैं आपको। ये मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, क्वार्टरली सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से, बियरिश प्रोबेबिलिटी क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर किसी का फायदा होता है या किसी का नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।